बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ 150 गांव 150 खबर। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें थाना और ओपी क्षेत्र के विभिन्न गांव से जमीन से संबंधित दर्जनों मामले आए। सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक चौक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा एक महिला से अंगूठा लगवाकर 2 बार में 2000 रुपए की निकासी का मामला आया सामने। सिमरी बख्तियारपुर से लखुआ सड़क मार्ग के कोरगामा ढाला के पास बाइक दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सहरसा के पस्तपार शिविर पुलिस क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने पस्तपार केहरा मुख्य मार्ग सड़क स्थित पुलिया के पास से मैजिक वाहन से लदा हुआ लगभग 50 पेटी शराब बरामद किया। सिमरी बख्तियारपुर के मोहनपुर पंचायत में पुराने विवाद को लेकर दबंगों के द्वारा वार्ड सदस्य के साथ जमकर मारपीट करके जख्मी किया। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के मुखिया संजीव जायसवाल से दबंगों ने पंचायत में चल रही योजनाओं की रंगदारी की मांग की। आपको बता दें, मुखिया द्वारा विरोध करने पर मारपीट का मामला आया सामने। सीतामढ़ी के डुमरा कर्पूरी छात्रावास में राज्य स्तरीय लाठी प्रतियोगिता में विजेता बनकर लौटे खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के ओलीपुर सरहचिया गांव में कई महीनों से बिजली ट्रांसफार्मर खराब, शिकायत के बाद भी विभाग बना हुआ है लापरवाह। डुमरा प्रखंड के सोही गांव में पक्की सड़क का अभाव, लोग कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर। परिहार प्रखंड के 12 गांव में 2 लोगों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर, सड़क हादसे में हुई थी दोनों की मौत। बेतिया की योगापट्टी में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुआ यज्ञ, 1001 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। बैरिया में आग लगने से 1 दर्जन घर जलकर खाक, पीड़ित परिवार के यहां पर आने वाली थी बारात। बेतिया में हटाया जा रहा अतिक्रमण, बेतिया डीएम कुंदन कुमार उतरे सड़कों पर। मंझौली थाना पुलिस ने 6 कारोबारी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नरकटियागंज में कृषि विभाग ने किसानों के साथ की बैठक, आधुनिक खेती के दिए टिप्स। कैमूर के भभुआ पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में कैमूर में बीजेपी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। कैमूर बार एसोसिएशन के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के जज से बार संघ भवन बनाने की मांग पर विचार करते हुए भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में जज संजय कुमार ने किया निरीक्षण। कैमूर पहुंचे पटना उच्च न्यायालय के जज संजय कुमार को अधिवक्ता मीना सिंह ने मां मुंडेश्वरी टेंपल देकर चित्र सम्मानित किया। कैमूर बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि पन्ना प्रमुख बनाने से जमीन स्तर पर कार्यकर्ता होंगे मजबूत। सिवान के सिसवन प्रखंड में नवकटोला में डॉक्टर छोटू सिंह के द्वारा देवी जागरण का आयोजन कराया गया, कलाकारों के द्वारा देवी भजन की प्रस्तुति दी गई। सिवानगंज के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बाजितपुर गांव में निःशुल्क पाठशाला उद्घाटन समारोह में गोपालगंज डीएम समेत कई अधिकारी और प्रतिनिधि हुए शामिल। लकड़ी नवीगंज प्रखंड के लखनौरा पंचायत में बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। दरौंदा थाना परिसर में जमीन विवादित मामले को लेकर सीओ और एसआई की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। सीवान के अस्पताल रोड स्थित एसएस चाइल्ड केयर का उद्घाटन आरजेडी नेत्री हिना साहब ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई समाज सेवी मौजूद रहे। हुसैनगंज प्रखंड के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया, युवा और महिलाओं ने लिया हिस्सा। मधुबनी के हरलाकी थाना के महादेवपट्टी गांव में आपसी विवाद में हिंसक झड़प, महिला समेत 6 लोग घायल। मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम अमित कुमार ने अधिकारियों को दिए तमाम निर्देश। मधुबनी जिला मुखिया संघ की अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास सहित अन्य मुद्दों को लेकर बनी रणनीति। अपहरित नाबालिग लड़की की 1 सप्ताह के बाद भी नहीं हुई बरामदगी, आक्रोशित ग्रामीणों ने हरलाकी थाना का किया घेराव। मधुबनी स्टेशन के सामने मुखिया महासंघ के जिला कार्यालय का उद्घाटन जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी और आशा देवी चांदनी देवी ने किया। झंझारपुर सहरसा रेल लाइन का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। झंझारपुर स्टेशन पर प्रशासनिक तैयारियां। जयनगर में हुई व्यवसायी की हत्या और अपराध के खिलाफ सीपीआई-एम ने निकाला प्रतिरोध मार्च, थानाध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। कटिहार के कदवा प्रखंड क्षेत्र के कुरथिया गांव के पास बेकाबू होकर एक बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार की हालत नाजुक। फलका प्रखंड के हाईवे पर मक्का की फसल सुखाए जाने से प्रशासन ने हटवाया, किसानों को प्रशासन की टीम ने दी चेतावनी। कदवा प्रखंड के सागरत पंचायत के वार्ड संख्या 6 में जेसीबी चलाकर आदिवासी समाज के कई लोगों ने घर को किया क्षतिग्रस्त, स्थानीय प्रशासन से दर्ज कराई पीड़ितों ने शिकायत। मनसाई प्रखंड में निजी क्षेत्र में सुरक्षा कंपनी एसआईएस ने भर्ती कैंप का आयोजन किया, जॉब मेले में 28 युवाओं का चयन हुआ।
मनसाई प्रखंड के फुलेरा पंचायत में रोता घाट कमलाधार पर हुआ पुल का निर्माण कार्य। 20,000 आबादी को प्रखंड मुख्यालय पर आवागमन का मिलेगा सुविधा। कदवा प्रखंड कार्यालय में लिपिक राजीव के साथ भूमि मापी के शिकायतकर्ता ने किया मारपीट। कर्मियों ने मिलकर आरोपी को स्थानीय थाना के सुपुर्द किया। कुर्सेला के बल्थी महेशपुर चौक पर विद्युत विभाग ने जर्जर पोल पर ट्रांसफार्मर जुगाड़ तकनीक पर रखा हुआ है। बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। कोड़ा प्रखंड के कुलासी बाजार में हो रहे अखंड हरिनाम कीर्तन का समापन हुआ। कीर्तन मंडली द्वारा भक्तिमय गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के रोशना ओपी क्षेत्र में धड़ल्ले से संचालित है मानक विहीन नर्सिंग होम और पैथोलॉजी। परेशान लोगों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है धंधा। गया के मध्याह्न जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल कुमार ने टनकुप्पा प्रखंड के पीएससी का किया निरीक्षण। टनकुप्पा प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के मुखिया के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नल जल प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मामगंज प्रखंड में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी जिले के कई अधिकारियों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे। कोच प्रखंड के कोराप पंचायत शतिहर में गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे को मारी गोली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने इमामगंज थाना पहुंचे जहां पर थाने का किया निरीक्षण। बाराचट्टी प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती जा रही लापरवाही। लगातार मिल रही सूचना के बाद सांसद विजय कुमार मांझी ने किया औचक निरीक्षण। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर गजराजगढ़ मोड़ के पास टेम्पो और अज्ञात वाहन में टक्कर में एक टेम्पो चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। विक्रमनगर पंचायत के अंतर्गत खोरेठा नगर स्थित अति प्राचीन बाबा खोरेठेश्वर नाथ मंदिर में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। विक्रमनगर स्थित अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे गरीब विद्यार्थियों को पालीगंज एसडीएम और बीडीओ प्रशांत कुमार ने पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने की बात कही। दुल्हिन बाजार प्रखंड अंचल कार्यालय में नल जल योजना के ऑडिटर और इसके सहयोगी को पालीगंज एएसपी अवधेश सरोज ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। विक्रमनगर स्थित अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय में पालीगंज एसडीएम मुकेश कुमार की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। विक्रमनगर पंचायत अंतर्गत खोरेठा स्थित अति प्राचीन बाबा खोरेठेश्वर नाथ मंदिर में बैठक करके अखंड कीर्तन के पहले नगर के युवकों ने सड़क और मंदिर परिसर में सफाई की। विक्रम के पाटलिपुत्र सांसद सह पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव की पहल पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने जाम की समस्या को दूर करने का आश्वासन को लोगों ने बताया सराहनीय कदम। विक्रम के पडरियावा गांव में वंदना उर्फ नेहा नामक विवाहिता की हत्या के आरोप में पति और ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पाटलिपुत्र सांसद का पालीगंज दौरे के क्रम में विक्रमनगर के हनुमान बाग सेवा आश्रम असपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पालीगंज नगर बाजार में जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव की पहल पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने निरीक्षण कर सुलभ यातायात का भरोसा दिया। दरभंगा के केवटी उदय शंकर यादव ने भरी सभा में रैयाम चीनी मिल को चालू कराने का दिलाया आश्वासन। एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने कहा कि आने वाले समय में रैयाम चीनी मिल को चालू कराने को लेकर बड़ा आंदोलन केवटी से पटना तक किया जाएगा। केवटी प्रखंड के नरौरा पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा शिविर लगाकर लाभुकों का निबंधन किया गया। कमतौल थाने की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 720 लीटर शराब को बरामद किया, मौके से चालक फरार। सिमरी थाना क्षेत्र के सहवाड़ा से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 शख्स को किया गिरफ्तार। सिमरी थाना क्षेत्र के सड़वाड़ा से अपहरित अरविंद यादव को पुलिस ने सकुशल वैशाली से बरामद किया। सेमड़ा प्रखंड के अंतर्गत रामपुरा पंचायत के मिश्रौली टोला में स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। सेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के कलीगांव में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सदर थाना की पुलिस ने देर रात चंदनपट्टी गांव में महेश पासवान के घर छापेमारी करके अंग्रेजी शराब को बरामद किया। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। मुंगेर में प्यासों को इस गर्मी में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर अमृत धारा कार्यक्रम के तहत कुछ जगह पर निःशुल्क प्याऊ लगाया गया। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के करबला के पास ई रिक्शा से दबकर एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिलाधिकारी के निर्देश प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत नल जल योजना के पाइपलाइन में मोटर लगाने और पटवन कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ बीपीआरओ के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है।
मुंगेर स्वास्थ्य विभाग ने टास्क फोर्स की बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पदाधिकारी ने सभी चिकित्सकों के साथ बैठक की। पूर्व सराय में सिद्धार्थ सिनेमा के पास मकान निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हो गई। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रमंडल के सभी 6 जगह में डीएम एडीएम के साथ राजस्व, भूमि विवाद, आपूर्ति, आवास, जन शिकायत, लोक शिकायत की समीक्षा बैठक की। छपरा के मांझी के घोरगढ़ पंचायत की शिक्षिका मंजू गिरी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मशरक बीआरसी परिसर में बीओ वीणा कुमारी के शिक्षकों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। दाऊदपुर थाना की ललित मुखिया गीता देवी के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने न सिर्फ शिथिल है बल्कि पुलिस पर थाना के बिना कार्रवाई के वापस भेज दिया गया। बेगूसराय के मंझौल जयमंगला उच्च विद्यालय मंझौल के प्रतिष्ठित आदेशपाल विष्णुदेव महतो के निधन पर श्रद्धांजलि सभा की गई। मटिहानी थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां मटिहानी प्रखंड के सीओ और थानाध्यक्ष ने जमीन विवाद के मामले में सुनवाई की। सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल गांव में एनएच 31 के किनारे तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर घर में घुस गया। घटना के बाद चालक फरार। चेरिया बरियारपुर आदर्श थाना परिसर में अतिथि गृह का निर्माण होगा, इसको लेकर निर्माण कार्य शुरू। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहांपुर गांव में निवासी अमरजीत कुमार की पिटाई के मामले में परिजनों ने स्थानीय मुखिया पति सहित 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बछवाड़ा के मंसूरचक प्रखंड को मंसूरचक से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर, राहगीरों को होती है परेशानी। बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट पर बच्चों के मुंडन संस्कार करवाने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 पंचायत के भूमिहीन परिवारों को पंचायत प्रतिनिधियों ने कराया पुनर्विकसित। वीरपुर के फुलकारी वार्ड नंबर 14 निवासी मोहम्मदपुर निजाम ने वीरपुर थाना में मारपीट की, रंगदारी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। वीरपुर थाना क्षेत्र के भवनंदपुर गांव में एक 19 साल की लड़की का अपहरण का मामला आया सामने। लड़की के पिता ने जताई अनहोनी की आशंका। बछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, ग्रामीणों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। वीरपुर थाना परिसर ने जनता दरबार का आयोजन किया। दोनों पक्ष से आपसी सहमति के आधार पर 2 मामलों का निष्पादन किया। पूर्णिया कैमूर थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनी पंचायत में सदर एसडीपीओ और एसडीओ ने मंदिर की जमीन के विवाद का निरीक्षण करके जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही। कस्बा प्रखंड थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, सैकड़ों मामलों का किया गया निष्पादन। पूर्णिया पूर्व प्रखंड में नशे में धुत ट्रैक्टर ड्राइवर ने 3 लोगों को कुचला, वहीं इसकी चपेट में आने से 2 बाइक और एक दुकान भी आ गई, जो कि क्षतिग्रस्त हो गई। दमदा प्रखंड थाना क्षेत्र में दमगड़ा के पास एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सदर प्रखंड स्थित व्यापार न्यायालय में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा हुई। घोसी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भाकपा माले ने विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बैठक, डीएम ने अफसरों को दिए कई निर्देश। जिले में 17 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। पीजी रेलखंड पर ट्रेन से कटकर अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। घटना मखदुमपुर प्रखंड के जमुना नदी के पास की। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के समीप एनएच 83 पर परिवहन विभाग के द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान। गोपालगंज में राशन उठाने गए 2 युवकों को चाकू मारकर जख्मी किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाए गए युवकों को भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिला ज्ञात युवक का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। और चलिए फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।